उसमें होगा द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री. द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 meter above a lake is 30 degree and the angle of depreciation of its reflection in the lake is 60 degree. The height of the cloud is okay. So पहला है कि the angle of elevation of cloud, तो एक कोई cloud होगा, ठीक है, ये कोई cloud है, ठीक है, जिसका द एंगल द एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट पी एवर द लेक. तो पहले लेक बना लेते हैं, ये कोई लेक होगा, ये कोई लेक है, ठीक है. ऑफ द लेक 200 मीटर फ्रॉम द, ये लेक का सरफेस है ना, ये बड़ा वाला, ठीक है. 200 मीटर, इससे 200 मीटर एक कोई पॉइंट है, ठीक है. लेट पी, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है, ठीक है. और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, मान लो ये कोई, ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो हमेशा मीडियन होता है ना, ठीक है. जहाँ से एंगल बनेगा ये क्या है, 30 डिग्री बोला, ठीक है. अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पहले बनाए रखें, ठीक है, बोर्ड पे समझाया है, उसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कैसे सब कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री है. एंड द एंगल ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन मीन्स क्लाउड का रिफ्लेक्शन, लेट ये यहाँ है इतना, ठीक है, तो यहाँ एक क्लाउड होगा, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो बोला है कि एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट पी. हमेशा पी के पॉइंट जो था उसके टर्म में बात हो रही, ये बोला कि 60 डिग्री है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन, ठीक. अभी ये हम लोग को पता चला 200 मीटर है, ठीक. इसका रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, इस पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहीं वो इक्वल होगा, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना हो गया. तो अभी करते हैं, अभी क्या पूछा लास्ट में कि द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, अब इसमें गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे, वो हाइट जो है वो लेक से लेते हैं, लेक से हाइट नहीं लेना है हमको, इसमें पॉइंट के थ्रू बात हो रही है, ठीक है. पॉइंट हमेशा पॉइंट से ही लेना है कुछ, ये एच मानते हैं, ठीक है, कि ये हाइट है, ये तो हम लोग को पता ही है कि 200 मीटर है, ठीक है, क्योंकि इधर 200 मीटर तो इधर भी 200 मीटर, ठीक है. ये हाइट हम लोग को एच फाइंड करना है, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है. पहले इस पार्ट को देखो, ठीक है, एच निकालना है, ठीक है. तो एच 30 है, हम लोग को ज़्यादातर पहले बताया tan से ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर भी कंडीशनल होता है. अभी हम लोग इसमें देखते हैं क्या हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है. तो अभी ज़रूरत है हम लोग को परपेंडिकुलर की और बेस की, क्यों, क्योंकि यही बेस ही यूज़ में आएगा जो दोनों के जो टच में है, ठीक है. तो पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है. tan थीटा लगा के, tan थीटा इज व्हाट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट h एंड b इज इक्वल टू बेस, ठीक है. b, लेट इट्स b फॉर बेस, ओके, ठीक है. तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3. tan 30 की वैल्यू रिप्लेस कर दो 1/√3 से इक्वल टू h/b, ठीक है. अब यहीं तक रहने दो, ठीक है. इसके बाद इस एंगल को देखो, ठीक है. तो tan 60, अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर पर बेस चाहिए. तो परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज़ है, ठीक है. अब इस ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे ना, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ, ठीक है. तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, अब कैसे परपेंडिकुलर हुआ तो बताया था ना, ठीक है. परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा जनरली, ठीक है. और जो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखोगे तो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया 200 मीटर, पहला मतलब जितना है न्यूमेरिकल लिखो 200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर के बाद प्लस ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये 200। अब ये जो पॉइंट था उसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं आया होगा, इस पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ आया होगा, तो इसका जितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 होगा ना, तो प्लस 200, ये सब मीटर में ही हुआ है, ठीक है। 200 प्लस 200 प्लस कितना, अभी एच वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट पी भी यहीं हुआ, इसका रिफ्लेक्शन की बात हो रही है ये तुम्हारा, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन आएगा कहीं, तो 200 प्लस 200 प्लस एच जो ये है, ठीक है, अपॉन बेस इज सेम, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 400 प्लस एच अपॉन बी, ठीक है। अभी b की वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से देखो b इज इक्वल टू 3h, ये कर सकते हैं ना, b की वैल्यू पुट कर दो h में, फिर इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल टू 400 h के टर्म में b की वैल्यू 3h। अब देखो यहाँ हम लोग ये भी कर सकते थे कि h इज इक्वल टू बी अपॉन √3, ठीक है, पर हम लोग को h की ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए h के टर्म में निकाला, ठीक है। √3 इज इक्वल टू 400h, ये सॉरी यहाँ पे b इज इक्वल टू √3h ना, √3 क्रॉस h, वो बाहर है, ठीक है, रूट के मल्टीप्लाई है, ठीक है। अभी यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे √3 क्रॉस √3 इज इक्वल टू 3, यहाँ सॉल्व करते हैं 3, ठीक है। 3 क्रॉस h इज इक्वल टू 400 प्लस h, 3h माइनस h इज इक्वल टू 400, 2h इज इक्वल टू 400, h विल बी 200, ठीक है। तो क्या पता चला कि ये जो हाइट है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन में इसे अगर ऐड कर देता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, अगर स्पेसिफाई करता है तो इट्स 200 प्लस 200 400, ठीक है। सिंस यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग पी के पॉइंट से रेफरेंस लेते हैं हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर।